यार मत बोलो भाई, क्यों बोल रहे हो? स्कूलों को लेकर के, स्कूलों को खोलना है या बंद रखना है, इस बात का जो फाइनल जो निर्णय है हम 31 तारीख की जो कैबिनेट है उसमें बात करेंगे। और अभी तो लगभग यही निश्चित किया है कि 31 तारीख तक तो सभी के सभी बंद चल रहे हैं। और अभी थोड़ा सा हम आम लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं, और जिसमें यह है कि स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं, और दूसरे प्रबुद्ध लोग हैं, अध्यापक हैं, कि भाई आखिरकार हमको ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। और लोगों से भी अनेक तरह के और ऐसे विचार है कि अधिकतर बच्चे और पेरेंट्स तो ये कह रहे हैं कि अब स्कूलों को खोल देना चाहिए। तो इसलिए जो भी विचार ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, हमको ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो इन सारी बातों को लेकर के हम कैबिनेट में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो उस हिसाब से हम देखेंगे कि अभी आगामी आने वाले दिनों में हम क्या करते हैं। सर, शिक्षा विभाग में टीजीटी शिक्षक ये शिकायत कर रहे हैं कि 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा है। कब तक ये लिस्ट जारी की जा सकती है? बहुत जल्द रेगुलर करेंगे। भाई वो भी जल्द हो जाएगा। सर, जो स्कूलों की अगर बात करें तो इस वक्त अगर छात्रों की जो अगर भी पॉजिटिविटी रेट जो पहले था वो किस तरह का सर इस वक्त है वर्तमान में बात करें, और जो 15 से 18 साल के बच्चे सभी वैक्सीनेटेड होने थे, क्या वो हो चुके हैं? 15 से 18 साल के बच्चे लगभग हमारे 100% हो गए हैं, और इसलिए उनका वैक्सीनेशन का अब तो उसके आगे की बात है। तो इसलिए वैक्सीनेशन में तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश ने बहुत बढ़िया काम किया है। यानी फर्स्ट डोज में हम देश भर में पहले स्थान पर रहे हैं, दूसरी डोज लगाने वाले भी हम देश भर में अव्वल दर्जे पर रहे हैं, और 15 से 18 साल तक भी जो वैक्सीनेशन का जो काम होना है तो उस पर भी यानी बहुत अच्छी प्रकार से हिमाचल प्रदेश ने अपना काम को पूर्ण किया है। अब तो उसके अतिरिक्त जो वैक्सीनेशन कहीं पर आवश्यकता है तो उसको भी लगाया जा रहा है। एसएमसी के टीचर भी अपने लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, क्या उनके लिए कुछ सरकार? देखिए, अभी सहानुभूति पूर्वक उनकी बात पर भी अभी हम सब लोग सारी पेचीदगियां हैं, नेकों कानूनी भी कई अड़चने हैं, तो उन सब के बावजूद सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है। सर, ये देखा जा रहा है बहुत सारे राज्यों में स्कूल कॉलेज खोले जा रहे हैं। दिल्ली में भी अब संभावना है, हरियाणा में संभावना है कि 1 फरवरी से खुलेगी। तो यहाँ पर क्या विभाग की तरफ से कोई ऐसा सुझाव दिया गया कि स्कूल खुलने चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग, देखिए, मैंने कहा कि हम सारी चर्चा भी कर रहे हैं और आज भी हम अपने अधिकारियों के साथ भी बैठे हैं। तो अब ये कि जो भी हमारा प्रस्ताव होगा उस प्रस्ताव पर कैबिनेट में चर्चा करेंगे, और कैबिनेट में बाकी सब कैबिनेट कुलीग्स की भी जो बात आएगी तो सबके साथ जो मिलजुल कर निर्णय करेंगे तो उसमें उचित निर्णय करेंगे। सर, जो प्राइवेट स्कूल फीस है, एग्जाम है वो समय सीमा पर ही होंगे। जिस प्रकार से लगातार स्कूल बंद है, बच्चों को टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। और दूसरा सर सवाल है, कोचिंग सेंटर्स बंद रखे गए हैं और पेरेंट्स डिमांड कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और ट्यूशन सेंटर भेज तो ट्यूशन सेंटर ही बंद किए। क्या राज्य सरकार विचार कर रही है? इन बातों पर हम विचार कर रहे हैं। ये सारे के सारे इश्यूज हमारे नोटिस में हैं। बोर्ड के एग्जाम सर। हाँ, देखिए, हमारा प्रयास तो रहे कि बिल्कुल समय रहते होना चाहिए, लेकिन अब ये कोरोना किसी के बस में नहीं है। अब क्या स्थितियां पैदा होती हैं तो ये तो हम उसी समय पर कह सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास तो रहेगा कि सारी चीजें समय पर ही चलनी चाहिए। जो प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज बंद है, कॉलेजेस बंद है, क्या इसको भी जब अभी कैबिनेट होनी है उसमें चर्चा होनी? क्या जो दूसरे डिपार्टमेंट है जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है उससे भी फीडबैक मांगा जाएगा कि किस तरह से क्या फॉर्मेलिटी? देखिए, निश्चित रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा का तो बहुत मिला मामला है, और इसीलिए जब हम जब आपदा की स्थिति है तो ऐसे समय में यानी सभी विभागों को आपस में चर्चा करके ही निर्णय करने होते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग का और जो आपदा प्रबंधन अथॉरिटी है उस सब के जो भी सुजेशन है उन सारी बातों को लेकर के हम अपना निर्णय जो फाइनल कर पाएंगे।
सर जो प्राइवेट स्कूल हैं कक्षाएं पहले खोली जाएंगी सर, या सभी छोटे से लेकर? ये सब आपको 31 तारीख को बता देंगे। सर जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी फीस रेगुलेशन को लेकर जो नियम बनने थे, लॉ बनना था एक तरह का, क्या बजट सत्र में आएगा सर इसको लेकर, जो पिछले भी बोला गया था कि देखिए अभी तक हमारे पास और भी बहुत से महत्वपूर्ण चीजें चर्चा में है, तो लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लगता कि नहीं आएगा। सर शिक्षकों के काफी मसले हैं, वो हाई पावर कमेटी की डिमांड कर रहे हैं, क्या ऐसी बैठक जो है वो आगामी समय में हो सकती है? हाँ, आगामी समय में जल्द उस हाई पावर कमेटी की मीटिंग को करेंगे। सर प्रदेश में 90 के करीब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जिन्होंने 3 वर्ष का कार्यकाल भी अनुबंध का पूर्ण कर लिया, फिर भी अभी रेगुलर नहीं किया गया है, क्या सरकार के ध्यान में? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार के विचाराधीन है विषय। सर कितना समय लगेगा उनकी रेगुलराइजेशन? अभी समय सीमा तो नहीं कह सकता, लेकिन एक अब उन सब पर काम प्रारंभ किया है। और दूसरा मैं आप सभी के समक्ष ये भी कहना चाहूंगा कि 25 जनवरी को सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अनेक घोषणाएं की हैं, और मैं ये कहूंगा कि वर्तमान समय जब वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है, ऐसी विकट स्थिति में भी पूरे प्रदेश में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि विकास के काम भी लगातार चलते रहने चाहिए, उन पर भी फर्क ना पड़े, और यदि लगता है कि आम जनमानस की और कोई परेशानियां हैं, कोई मांगे हैं, उन सबको भी पूरा करने की कोशिश। और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने नया वेतनमान लागू करने के लिए जिस तरह से ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश के 2,25,000 जो हमारे कर्मचारी हैं उनको पंजाब के आधार पर लाभ दिए जाएंगे, और फिर पहले जो ऑप्शन 2 थी कि 2.25 और 2.59, उसके अतिरिक्त अब मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तीसरा विकल्प भी सभी कर्मचारियों को दिया गया है 15% का, वो भी वो चुन सकते हैं। और उसी के साथ जो पुलिस पे बैंड का मामला था, जो पूर्व की कांग्रेस की सरकार ने उस समय उसको हटा दिया था, अब उसको भी फिर से लागू करने की बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, और जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश के हजारों पुलिस के कर्मचारी लाभान्वित होंगे। और फिर उससे आगे बढ़कर के ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश का लगभग हर परिवार 11 लाख के करीब बिजली उपभोक्ता, उन सब के लिए 60 यूनिट तक फ्री में बिजली देना कोविड जैसी विकट स्थिति में बहुत बड़ा कदम है। और उसके साथ साथ फिर यह भी कहा कि भाई अगर 125 यूनिट तक 1 रुपया ही लिया जाएगा, जो कि पहले 1 रुपये 90 पैसे लिया जाता था, और साथ में यह है कि किसानों के लिए भी उसको कम किया गया है। और उसके अतिरिक्त यह कि जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन, और जो उसमें जो इनकम चाहिए थी, जो पहले 35,000 रुपया था, अब उसको 35,000 रुपये से बढ़ा करके 50,000 रुपये किया है, जिसमें हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन इत्यादि के मामले, चाहे वो हाउसिंग के मामले हैं, उन सब में लाभ मिलेगा। ऐसे अनेक प्रकार के काम किए हैं। मित्रों, मैं आप सभी के सामने ये जरूर कहूंगा कि जयराम ठाकुर जी की सरकार ने पहले दिन से लगातार प्रदेश हित में अनेक शानदार काम किए। कोरोना के कारण से 2-2.5 साल, लगभग अब तीसरा साल बीत रहा है, तो अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई, उस सब में भी ठीक प्रकार से पूरा कुशल संचालन करते हुए हर प्रकार के कामों को वो लगातार करते रहे। तो इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बधाई देता हूं, और प्रदेश की जनता भी इन सारी बातों को समझती है कि ऐसे हालात आज तक पहले कभी किसी मुख्यमंत्री ने नहीं देखे होंगे जैसे आज देखे। लेकिन उस सब के बावजूद समाज के हर वर्ग का ध्यान रखना इस सरकार का यानी मुख्य कदम रहा है। और साथ में अभी मैं ये भी कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से अभी जो सलापड़ के अंदर जो अवैध शराब का जो एक यानी नेक्सस जो पकड़ा गया है, अब उसमें भी अब हम अपने जो हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं,
उनकी अगर बात करें तो निश्चित रूप से उनका एक व्यक्ति जो डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी थे, उनकी संलिप्तता उसमें पाई गई है। अनेकों लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं और इसलिए कि ऐसे जितने लोगों को मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोग संरक्षण ऐसे लोगों को देते थे, ऐसे सब लोगों को जिस तेजी से अब यानी कि पूरे प्रदेश के अंदर यानी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा कदम है। और ऐसे नशे को और जो अवैध कारोबार करते हैं, इसको जड़ मूल से फेंकना भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक मुख्य काम है। सर आखिरी सवाल है, एनटीटी भर्तियां होनी है सर, लगभग 4700 नए शिक्षक भरे जाने हैं, इसको लेकर के क्या अपडेट है सर? फरवरी में ये प्रारंभ हो जाएंगी।